दिल कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। बेकसूर है रानी, मुझे पूरा विश्वास है उसे कुछ नहीं होगा। विश्वास है बड़ा रानी पर। अरे कानून सबूतों पर विश्वास करता है, दिल के विश्वास पर नहीं। पापा, कोई चाहे कुछ भी बोले, लेकिन आपके विश्वास में मेरा भी विश्वास शामिल है। रानी की चुप्पी के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा कारण है पापा। क्या कारण है? क्या कारण? अब कुछ नहीं हो सकता रानी का, चाहे कोई कुछ भी कर ले। कल हियरिंग है केस की। राज ने रानी के लिए बहुत बड़ा वकील किया है। अब वकीलों पर पैसा बहाने से क्या फायदा? केस में दम भी तो होना चाहिए ना। जब सारे के सारे सबूत रानी के खिलाफ है तो कोई क्या कर सकता है? चाहे सारे सबूत, सारी दुनिया रानी के खिलाफ हो जाए, लेकिन वो जो वहां से सब कुछ देखता है ना, वो जानता है रानी की सच्चाई। वो रानी के खिलाफ नहीं हो सकता। देखते हैं कैसे छूटती है रानी। मां देखना, कल हमें इस रानी से छुटकारा मिल जाएगा। कल भगवान साथ देंगे मेरी रानी का, चमत्कार करेंगे वो। रानी पर लगे हर इल्जाम से छुटकारा दिलाएंगे उसे। हाँ शेखर, मेरा प्रोविडेंट फंड से लोन का चेक रेडी है यार, शाम को कलेक्ट कर लेना। नहीं यार, जब तक रानी की रिहाई नहीं हो जाती मैं ऑफिस आने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और प्लीज़ ज़रा बॉस से बात कर लेना। ओके ठीक है, मैं चेक पहुंचा दूंगा। थैंक्स यार। अकल से काम ले रहा है। लोन का क्या चक्कर है? अरे क्यों पैसा लुटा रहा है इस औरत पर? जिस औरत के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, वो मेरी पत्नी है। औरतों में बहने का वक्त नहीं है राज। सुन, इज्जत पहले से दो कौड़ी की नहीं रही। कंगाल होने का इरादा है क्या? सुन, जो पैसे है उसे बचा के रख। भैया प्लीज। मनोज, इस समय हम पैसों के बारे में सोचेंगे या रानी के बारे में? बाबा आप प्लीज चुप ही रहिए। अरे ये कहां से चुप रहेंगे? ये तो उसके खास वकील हैं। देख राज, बेटा मनोज की बात समझने की कोशिश कर। अगर अदालत में केस चला गया तो जो बची कुची इज्जत है उसकी भी धज्जियां उड़ जाएंगी बेटा। अरे वो जेल में है, सड़ने दो उसे वहां पर। कितनी छोटी सोच है आपकी। अगर इस वक्त रानी का साथ मैं नहीं दूंगा तो और कौन देगा? वो पत्नी है मेरी। अरे आग लगे ऐसी चरित्रहीन पत्नी को। बस मां, आज के बाद मैं रानी के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा। मैं रानी का साथ दूंगा, मरते दम तक दूंगा। माँ प्लीज भैया को भाभी का साथ देने दीजिए। भाभी ऐसा कर ही नहीं सकती। बस तू चुप रहेगी। एक और वकील नहीं चाहिए इस घर में। जिसे देखो तो हिमायती बना फिर रहा है उसका। अरे मैं ही नहीं, सारी दुनिया जानती है उसके बारे में। और एक बात तो सुन ले, ऊंची आवाज के नीचे सच्चाई दबती नहीं है बेटा। अगर उसे अदालत ने माफ कर भी दिया तो मैं तो उसे जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। उसके पैर मेरे घर के अंदर नहीं आएंगे, गंदे पैर नहीं आएंगे।
डरो माँ, भगवान से डरो। वो भी किसी की बेटी है। अगर बदकिस्मती से रानी की जगह सलोनी होती तो क्या तब भी आपका यही रवैया होता? बस राज बस, बहुत हो गया अब तेरा। अपनी बीवी का दोष छुपाने के लिए तू मेरी बेटी का नाम बीच में क्यों घसीट रहा है? अरे बेशर्म तेरी बहन है वो, उसको लक्ष्मी की तरह नहीं है, समझा? मुझे अपनी बच्ची पर पूरा विश्वास है, मुझे अपनी बच्ची पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है उसके ऊपर कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी, कोई काम नहीं करेगी जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े कि हमारी नाक कटे, जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े कि हमारी नाक कटे। चल बेटा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये केस विक्रम कोठारी की हत्या का केस है, सीधा और साफ। विक्रम कोठारी की हत्या रानी गोयल के हाथों हुई। विक्रम कोठारी
जो इनके इकलौते बेटे थे उनके रानी गोयल के साथ संबंध थे। आई एम सॉरी, रानी मित्तल के साथ। शादी के बाद भी वो विक्रम के साथ अपना संबंध बनाए रखना चाहती थी, मगर विक्रम नहीं माना। इस बात पर इन्हें गुस्सा आ गया और परिणाम आपके सामने है। विक्रम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैं अदालत से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बदचलन औरत को सख्त से सख्त सजा दी जाए। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त को मेरे मुवक्किल के चरित्र पर इस तरह से उंगली उठाने का कोई हक नहीं। सस्टेन। योर ऑनर, अक्सर कहा जाता है कि किसी इंसान की पहचान उसके खानदान से। मिसेस रानी गोयल शहर के जाने माने बिजनेसमैन यशवर्धन मित्तल की बेटी, जो कि बेहद ही शरीफ और नेक इंसान है। बिजनेस में डूबने के बाद मिस्टर यशवर्धन मित्तल अगर चाहते तो लोगों का करोड़ों रुपए हजम करके आराम से जिंदगी जी सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मार्केट से लिया हुआ एक एक पैसा चुकाया और यहां तक कि उन्होंने अपनी बेटी रानी मित्तल की शादी बड़ी ही सादगी के साथ अपनी हैसियत के अनुसार मिस्टर राज गोयल से। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। डिफेंस लॉयर शायद ये भूल रहे हैं कि ये मुकदमा रानी गोयल पर चलाया जा रहा है, विक्रम कोठारी की हत्या के सिलसिले में। माय लॉर्ड, मैं ये कहना चाहता था कि एक संस्कारी और एक ऐसे अच्छे खानदान की लड़की ऐसा कभी नहीं कर सकती। ऑब्जेक्ट योर ऑनर। हमारे समाज में लाखों ऐसे किस्से हैं, उदाहरण हैं, जब कोई डाकू महात्मा बन जाता है और कोई महात्मा के भेष में चोर साबित हो जाता है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि केस का जो मुद्दा है उसे हटकाया ना जाए। सस्टेन। थैंक यू योर ऑनर। फैक्ट तो यह है कि जब रानी की शादी एक मामूली हैसियत के लड़के राज से हुई, ये इन्हें पसंद नहीं आया। इस शादी से ये खुश नहीं थी, क्योंकि इनका संबंध तो शादी के पहले ही विक्रम कोठारी के साथ था। और शादी के बाद भी ये उसके साथ अपने नाजायज संबंध रखना चाहती थी। जब वो इस बात पर नहीं माना, इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और विक्रम कोठारी मारा गया। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि समय बर्बाद न करते हुए इस मुलजिमा को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। झूठ है योर ऑनर। शादी से पहले मिस्टर विक्रम कोठारी और मिसेस रानी गोयल सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे, और जहां तक शादी में जल्दबाजी का सवाल है तो उसका कारण मिस्टर विक्रम नहीं थे। मिसेस रानी गोयल की शादी जल्दबाजी में इसलिए की गई क्योंकि मिस्टर यशवर्धन मित्तल के हाथों से उनकी छत छिन गई और वो चाहते थे कि उनकी बेटी उसी घर से ही विदा हो। मिसेस रानी गोयल तो अपनी शादी से बहुत खुश थी और वो विक्रम को सिर्फ एक दोस्त मानती थी, पर विक्रम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि रानी की शादी कहीं और हो, और इसलिए सगाई वाले दिन उसने रानी को यह कहकर बुलाया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। दोस्ती के नाते रानी होटल चली गई। वहां विक्रम की नीयत को देखकर वो उसका असली चेहरा पहचान गई। विक्रम के इरादे नेक नहीं थे, वो डर गई। अपने आप को बचाते बचाते रानी के हाथों विक्रम का खून हो गया। It was not a planned murder, Your Honor, but an act of self-defense. विक्रम की मौत बारटूल से चोट लगने के कारण। अगर मिसेस रानी गोयल होटल में विक्रम के हत्या के इरादे से गई होती तो क्या वो अपने साथ कोई हथियार नहीं ले जाती? That's all, Your Honor. योर ऑनर, मैं इनकी बात से 100% सहमत हूं। ये मैं भी जानता हूं कि रानी वहां खून के इरादे से नहीं गई थी। ये कहानी जो अभी अभी मेरे काबिल दोस्त ने सुनाई वो इंटरेस्टिंग तो थी, मगर मन घड़ंत थी।
रानी का दिल अगर साफ होता तो वो विक्रम के बारे में अपने ससुराल वालों को जरूर कुछ बताती। योर ऑनर, रानी के ससुराल पक्ष से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। आप अदालत को बताएंगे कि आपकी बहू ने विक्रम का कभी कोई जिक्र किया? जी नहीं, हम लोगों को तो तब पता चला है जब सर से पानी गुजर चुका था। अब मैं रानी गोयल के पति राज गोयल को यहाँ बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। मिस्टर राज, आपकी शादी रानी से लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? जी अरेंज्ड। आप रानी से शादी के पहले कितनी बार मिले थे? जी 3-4 बार। 3-4 बार। इसका मतलब है कि शादी से पहले रानी को समझने जानने का आपको मौका ही नहीं मिला। जाहिर सी बात है आपकी शादी बहुत हड़बड़ी में हुई थी। जी नहीं, हमने शादी के बाद एक दूसरे को जान भी लिया है और पहचान भी लिया है। That's good। इसका मतलब है कि रानी के सभी दोस्तों के बारे में आप जान गए थे। ऑलमोस्ट। इसका मतलब यह है कि रानी और विक्रम की दोस्ती के बारे में भी आप जानते हो। जी नहीं। योर ऑनर, साफ सी बात है कि अब भी ऐसे कुछ राज हैं जो रानी ने अपने मन में छुपाए हुए हैं। बहुत से ऐसे राज हैं जो राज अब भी नहीं जानता। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रानी ने योर ऑनर, व्यक्ति को जानने पहचानने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, तो फिर इसमें राज का क्या दोष है? राज ने अपनी पत्नी रानी के साथ सिर्फ 2-1 महीने ही तो बिताए। राज अपनी पत्नी रानी का घिनौना रूप देख नहीं पाया। जी नहीं, ये सच बात नहीं है। एक औरत कोई रिश्ता कब छुपाती है? जब उसके मन में पाप हो, द्वेष हो और कोई दूसरी प्रॉब्लम हो। जब विक्रम कोठारी ने रानी को यह कहकर बुलाया कि वो परेशानी में है, तब रानी ने घर में किसी को भी बिना बताए वहां जाना ठीक समझा। क्यों? वो भी ऐसे दिन जब ननन की सगाई हो रही है। जब वो वहां से निकली तो शेखर को उन पर शक हुआ और उनका पीछा किया गया। कोई भी शरीफ औरत घर में इतना बड़ा फंक्शन छोड़कर वैसे ही नहीं जा सकती। मैं फिर से वही बात दोहराना चाहता हूं कि रानी गोयल का संबंध विक्रम कोठारी के साथ था। सच्चाई यह है योर ऑनर कि ये एक बदचलन औरत है। जब विक्रम ने इनसे पीछा छुड़ाना चाहा तो बात हद से बढ़ गई और इन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। सॉरी योर ऑनर। योर विटनेस। योर ऑनर, इस केस में आगे कुछ कहने सुनने से पहले मैं अदालत से कुछ और वक्त चाहूंगा ताकि हम अपने केस के पहलुओं पर गौर कर सकें और कुछ सबूत इकट्ठे कर सकें। योर ऑनर, ये केस को खामोखा लंबा खींच रहे हैं। अदालत का काम न्याय करना है, इसलिए मेरी अदालत से दरखास्त है कि हमें कुछ और वक्त दिया जाए। ठीक है। इस केस की अगली सुनवाई 25 तारीख को। थैंक यू योर ऑनर। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।